स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12, वाटर द नेचर्स गिफ्ट। तो वाटर जो हम लोगों को नेचर से जो हम लोगों को गिफ्ट मिला है, आज हम लोग गिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिफ्ट्स किसे किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है, लेकिन हमें नेचर से गिफ्ट मिला है वाटर का। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वाटर हमारे लिए कितना यूजफुल है। वाटर में हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। चलिए तो शुरू करते हैं वाटर के बारे में पढ़ना। तो इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? लाइफ ऑर्गेनाइज्ड इन वाटर्स। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। लाइफ आप ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते वाटर के बिना, और ना ही आप सोच सकते हो बिना पानी के। मैं भी नहीं सोच सकती, हम कोई सोच ही नहीं सकता कि बिना पानी के जीना है, कि आपको सुबह उठ के पानी नहीं मिलेगा। आप ये सोच, ये ख्याल ही दर्द देता है। तो आप ये सोचिए कि ये जब करना पड़ेगा तो कितना बुरा लगेगा। वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड exiles of life. Water is the most wonderful gift of nature. In this chapter, we will study what is flood, droughts and various source of water. इसमें हम लोग जानेंगे कैसे बाढ़ और कैसे ओवरफ्लो हो जाता है तो फ्लॉट आ जाता है, और जहाँ पे पानी की बिल्कुल ही ज़्यादा तंगी हो जाती है, फिर कमी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राउट्स आ जाता है। या एंड वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, के वाटर के कैसे कैसे सोर्सेस हैं। यूजेस ऑफ वाटर के बारे में जानते हैं। In the previous chapter, we have learnt about the use of water for many purpose. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, हम लोग पानी बहुत ज़्यादा पर्पस में यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। हैव यू एवर थ्रो हाउ मच वाटर वी यूज डेली? क्या तुम्हें पता है हम लोग कितना पानी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में? वी कैन डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू दिस आउट। चलो हम लोग करते हैं बच्चों। अमाउंट लेना और वाटर को लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रिंकिंग हम लोग 100 मिलीलीटर तो पी लेते होंगे। ब्रशिंग करने के लिए भी लगता है हमें पानी अच्छी मात्रा में। चलो 20 मिलीलीटर यहाँ ले लेते हैं। बाथिंग के लिए हम लोग ले लेते हैं, मिलीलीटर तो खैर नहीं जाएगा, अब हमें शायद अब लीटर्स में ही जाना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग बात करें तो पानी के लिए हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये आप करके देखना अपने आप, अमाउंट मेजर करना और तब यूज़ करना। जैसे कि बाथिंग के लिए आपने सोचा चलो 1 लीटर पानी लेना है बस, 2 लीटर पानी लेना है बस, तो ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, तो करके देखना, मज़ा आएगा। अच्छी एक्टिविटी दे रखी है, अगर मुझे दी होती तो मैं ज़रूर करके देखते हैं। 12.1 की एक एक्टिविटी दे रखी है। अब आपको क्या मेक का लिस्ट ऑन द चार्ट से आपको जो दे रखी है ये आपको मेंशन करनी है अच्छे से, और मुझे बताना कैलकुलेट करके कि क्या क्या चीज़ें आई हैं आपकी। चलिए एक फैक्ट देखते हैं। इन अवर कंट्री अ पर्सन ऑन अ एवरेज यूज 70 लीटर्स इन टॉयलेट फ्लशिंग्स, 40 लीटर्स person washing, 50 liters cloth washings, 25 liters in dish washing, 80 liters in gardening and car washing, 20 liters in cooking and 5 liters in drinking. सोचिए बच्चों कितनी अमाउंट में हम लोगों ने पानी खर्च कर दिया। 70 लीटर्स हम लोगों ने कहाँ यूज करा बच्चों? टॉयलेट में। 70 प्लस 40 लीटर्स हम लोगों ने पर्सनल वॉशिंग में, यानी 110 लीटर्स। 110 के बाद 50 लीटर्स इन क्लॉथ्स वॉशिंग में, यानी 160 लीटर्स। 160 के बाद 25, यानी कि कितने हो गए बच्चों? 160 प्लस 25 185 हम लोगों ने यूज किया। फिर 80 प्लस यानी कि कितने हो गए? 265 हम लोगों ने यूज करा। उसके बाद फिर 20 और फिर 5 और, यानी कि हम लोगों ने बच्चों लगभग
200 से लेके 200 लीटर से लेके 310 लीटर्स तक खर्च कर दिया, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल्स आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, a large power stations uses about 5 million liters of waters per day। हम लोग 5 मिलियन लीटर्स एक दिन में खर्च कर देते हैं पानी। What is also used as solvents and for washing purpose। क्या हम लोग इसे solvent के लिए यूज करते हैं, washing purpose के लिए यूज करते हैं। For example, making one newspaper combustions 20 liters of water, making an average sized car combustions about 15 liter 5000 liters of water। नेचर्स गिफ्ट को हमने खूब अच्छे से बच्चों यूज कर लिया। मैंने बोला था आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा गिफ्ट सुनने में। आपने देखा हमने इस गिफ्ट को कितने अच्छे से यूज़ किया है अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ को लेकर। अगर मैं बात करूं, बिना, मैं आपसे कह रही थी, हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन में बोला कि आप बिना पानी के दिन नहीं सोच सकते। फिर उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ दी, तो एक्टिविटीज़ से हमें पता लग जाता है कैसे सोचेंगे। हमें ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए, हमें ब्रशिंग के लिए वाटर चाहिए, बाथिंग के लिए वाटर चाहिए, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट एंड क्लीनिंग फ्लोर्स, कुकिंग, एनी अदर। तो बच्चों इतनी सारी एक्टिविटीज के लिए वी नीड वाटर। सो वी कैन डिसाइड वन डे वी कांट लिव विद वाटर। वी ऑल नो अबाउट इट कि हम लोग पानी के बिना जी ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम लोग सोचें किसी दिन उठ के क्या हो कि नाउ आई स्टार्ट लिव विदाउट वाटर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाटर फैक्टर जो हमें नेचर से गिफ्ट मिला है, हम सोचें हम बिना गिफ्ट के अपनी लाइफ एंजॉय करें, कूल करें, जस्ट चल डाउन। तो क्या ये पॉसिबल है इन द मैनर हाउ कि पॉसिबल है कि आप ऐसा कर पाएं और ये इजियर वे में हो जाए? आई थिंक नॉट। और ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप बिना पानी की जिंदगी बिता सकें। तो सोर्स ऑफ वाटर, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ नेचर्स वाटर। हमारे पास टू नेचर सोर्सेज होती हैं, ग्राउंड वाटर और सब सॉइल वाटर, surface water. Groundwater, as we studied in previous chapter, a part of rain waters percolates into the soil, but it cannot go beyond a certain level due to presence of hard rock. It get collected there. This creates reservoirs of water over hard rocks below the surface of the waters and its collective, so water is called underground water. अगर हम लोग कलेक्टिव वाटर्स की बात करें, इन सब चीज़ों की बात करें, तो इसे क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड, यानी अंदर का पानी, अंडरग्राउंड वाटर्स। द वाटर्स इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एज इट्स गैजिंग फर्टाइल्स थ्रू सर्वल लेयर्स ऑफ सॉइल्स। के फर्टाइल्स भी हो जाता है सर्वल लेयर्स ऑफ सॉइल्स। से देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर। हमारे पास दो टाइप्स के ग्राउंड वाटर होते हैं, वेल वाटर्स, स्प्रिंग वाटर्स। वेल waters is present in the reservoirs under the earth, but about impurity rocks it contains some soluble impurities. ग्राउंड वाटर जो वेल वाटर्स होते हैं, इनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। स्प्रिंग वाटर्स कम्स आउट विथ प्रेशर, बहुत प्रेशर के साथ आता है स्प्रिंग वाटर। इट्स फॉर्म्स ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम any opening in the earth. It contains dissolved salts and minerals. It is free from suspended impurities. It has medical value also. तो बच्चों वेल वाटर्स क्या है? जैसे कि यानी कि एक रखे हुए उसके अंदर, तो इसमें कुछ इंप्योरिटीज होते हैं। स्प्रिंग वाटर्स क्या है? स्प्रिंग बना के आते हैं, नहीं ऐसे झरने से एकदम से, यानी एकदम से प्रेशर आउट होते हैं। अब मैं सरफेस वाटर की बात करूं, आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने अभी तक, हम अब सरफेस वाटर पढ़ेंगे। चैप्टर काफ़ी छोटा है, सरफेस वाटर के बाद बहुत थोड़ी चीज़ दे रखी है। एक लेक्चर में हो जाएगा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अब आप लोग देखिए, हमने अभी तक सिर्फ ये जाना यूजेस ऑफ वाटर के बारे में और सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर में हमने दो चीज़ जानी, ग्राउंड वाटर्स और सरफेस वाटर्स। अब सरफेस वाटर अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक जो हम लोगों ने पीछे का पढ़ा उसमें कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए।
क्योंकि कुछ ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है जो आपको समझ में ना आए। एक चीज़ होती है कि आपको समझ में ना आए, तो आपको समझ में आने लायक मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, आपको समझ में सारी चीज़ें आ ही गई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं सरफेस वाटर। Water present on the surface of the earth called surface water. It is of 3 types. ये 3 टाइप्स के होते हैं, रेन, रिवर, लेक्स, वाटर। यानी कि ये तुम्हारे रेन बारिश से भी हो सकते हैं, रिवर से भी हो सकते हैं, लेक वाटर्स, सीज और ओशियन से भी हो सकते हैं वाटर से। फर्स्ट शोर ऑफ रेन में कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, कि पहली रेन आपकी डस्ट पार्टिकल्स कंटेन कर सकती है, जम्स एंड सम डिजॉल्वल सच इम्प्योरिटीज भी ला सकती है बहुत सारी। द वाटर इज रेन एंड लेक्स comes from rain and melting snow on the माउंटेन्स में आपके स्नो गिरने शुरू हो जाते हैं। वाटर फॉल्स डाउन द हिल्स एंड गोज इनटू रिवर्स एंड लेक्स। This water containing disease causing germs, mud, clay, sand and soluble salts rivers finally fall into seas, and therefore seas are containing all types of impurities which are present in river। तो बच्चों सरफेस वाटर क्या है, किसी सरफेस पे हो, तो सरफेस क्या है हमारा, रिवर्स हो सकता है, लेक्स हो सकता है, सीज हो सकता है, ओशन हो सकता है। और हम लोगों ने देखा ग्राउंड वाटर क्या है, जो अंदर से आए, अंदर से हमारे 2 फॉर्म्स में आ सकता है, वेल फॉर्म्स में और किस में बच्चों, वेल फॉर्म्स के अलावा स्प्रिंग फॉर्म्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं सरफेस की, तो जो सरफेस पे मौजूद हैं, तो सरफेस पे कैसे मौजूद होंगे, वैन हम लोग किसी चीज की बॉडी बनाएंगे, एंड बॉडी इज द फॉर्म्स ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड ओशियन, सी। तो ये हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग उनको चूज करते हैं, सर्टेन डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज, जर्म्स, और ये जो डिजॉल्व होते हैं, बट सस्पेंसिक्यूली शोज अस फ्री फ्रॉम सच इम्प्योरिटीज। द वाटर इज रिवर एंड लेक्स कम्स फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग स्नो ऑन द माउंटेन। Water falls down the hills and goes into river and lakes. The river connects disease during causing germs, mud, clay, sand and soluble salts. Rivers finally fall into seas, and therefore seas are the largest rivers of natural water. They contains all types of impurities are present in river water. It is salty because of large quantity of salt. The salt water is totally unfit from drinking or irrigations purpose. Water which contains large amounts of dissolvent salt is called saline water। तो बच्चों जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी वो होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं कॉमन, और इसी के कारण इसे कहा जाता है सैलिन्स वाटर। अब देखते हैं वाटर अवेलेबल्स फ्रॉम ह्यूमन यूजेस। ह्यूमन यूजेस के लिए हम लोग कैसे वाटर को यूज़ करते हैं। As started in previous chapter, about 97.4% of earth water lies in oceans and seas, which is unfit for human consumptions. Reset of the water is frozen in glaciers and polar ice caps, and now ability for human consumptions only about 0.014% of water is available to use in the form of lake, rivers, underground water, etc. Rivers are the main source of sustaining hugs human population. Most of the cities in the world are located near banks of big rivers, but most of the rivers either dry up or have very less amount of water, with the exceptions.
तो बच्चों ने ये बोला, हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखी है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, हम लोगों को वाटर अवेलेबल कहाँ से होता है ह्यूमन यूज़ के लिए, बहुत बड़ी बड़ी बच्चों रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, वहाँ से हमारे पास पानी आता है और वो पानी आता है और हम लोग पीते हैं और बहुत अच्छे से खुश होकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो यही हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं, वहाँ से पानी आता है। ऑफ स्नॉट्स रिवर्स इन ऑर्डर्स टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड, जो लंबे पानी तक देती रहती है, जैसे बिग डैम्स बना दिया हम लोगों ने, आर कंस्ट्रक्ट्स ऑन रिवर्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। वाटर फ्रॉम द डैम्स इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर्स, डैम्स का पानी एग्रीकल्चर्स के भी काम आता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के काम भी आता है। दिस वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर जनरेशंस ऑफ हाइडल पावर एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इन सिटीज़ एंड टाउन, और ये पानी हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के भी काम आता है सिटीज़ और टाउन में। अब देखते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ ड्रॉट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिवर, कि ड्रॉट का यानी सूखे पड़ने का क्या इफेक्ट होता है जब पानी नहीं आता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेन में। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ ईयर और मोर एट द प्लेस, क्या होगा जब पानी ना आए, एक इमेजिन करो एक उसमें पानी ना आए या फिर एक प्लेस पे पानी ना आए, the resource of water such as rivers, ponds, lakes, etc. will dry. Underground water level will lower down of that place. Soil will becomes dry due to loss of water from it by evaporation. In fact, if there is no rain at all for 1 or 2 years in continuously, it's results into drought। यानी क्या हो बच्चों, पानी ना आए, बहुत टाइम तक पानी ना, एब्सेंस होता है बच्चों, सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है वाटर की वजह से। अब जब बच्चों पानी आ ही नहीं रहा तो वो सॉइल मॉइस्चर खोने लग जाता है। आफ्टर सम टाइम ऐसा होता है जैसे हमारे होंठ फटने लग जाते हैं, हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, ऐसी स्किन ड्राई होती है सॉइल की, और वो सॉइल की जो स्किन ड्राई होती है वो बताती है कि सूखा पड़ चुका है, यानी पानी नहीं है कहीं पर भी। तो ये द पाउंड्स रिसोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स, ponds, lakes, etc. will dry. Underground's water level will lower down of that place. Soil will becomes dry due to loss of water from its by evaporations. In fact, if there is no rain at all for 1 or 2 years, दो से ज़्यादा साल तक अगर पानी ना पड़े तब ये होता है। In continuations, its result into drought. It droughts conditions following effects are seen. ड्रॉट से आप लोगों को ये इफेक्ट सीन करने देखने को मिलेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स वेदर अवे, यानी प्लांट्स और एनिमल्स से क्या हुआ, वेदर अवे हो गया। क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रो एंड ऑलरेडी शोन्स क्रॉप्स फॉल टू ग्रो, क्रॉप्स बढ़ ही नहीं रहे हैं और गिर रहे हैं नीचे को, यानी फॉल्स हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल्स फॉल्स लीड्स टू एक्यूरेट वाटर क्राइसिस, और ग्राउंड वाटर के का भी क्राइसिस आ चुका है, यानी ग्राउंड वाटर भी नहीं बचा है। इरोशंस और सॉइल वाई विल टेक प्लेस, इरोशन भी हो रहा है वहीं पर आसपास। और क्या हो रहा है, स्टारवेशंस, डेथ्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन टेक्स प्लेस, यानी कि तो वहाँ पर आदमी भी मर रहे होंगे और एनिमल्स दोनों की डेथ हो रही होगी, क्योंकि बच्चों पानी नहीं आया काफ़ी टाइम तक। तो आपको लगता है कि वहाँ पर रहना खाना बहुत आसान होगा? नहीं होगा। आप सोचिए दिन तिल तिल मरना होगा उनके लिए। क्यों तिल तिल मरना होगा? क्योंकि पानी कहीं नहीं मिल रहा है। मैं कहती हूँ, मैंने बहुत बार बोल दिया, इवनली हम लोग एक डे डिज़ाइन नहीं कर पाते विदाउट वाटर, वो पूरी लाइफ डिज़ाइन करने वाले हैं विदाउट वाटर। सो ड्रॉट एक मेन कॉज करता है, वहीं पर एनिमल्स भी मरते हैं, यानी बहुत कुछ होता है। प्राइस फॉल और कमोडिटीज गोज अप, अनएम्प्लॉयमेंट स्प्लिट वाइड ओवर, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत वाइड एरिया में वहाँ पे फैलेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे काम क्या होगा, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलेगा। इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, और अगर बाढ़ आ जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो ड्यू टू एक्सटेंस ऑफ रेन्स तो क्या होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों, नेचर का गिफ्ट है,
ज़्यादा मिल जाए तब भी हम लोगों को दुख है, कम मिले तब भी हम लोगों को दुख है, 3 दुख है। यानी गिफ्ट को बहुत संभाल के रखिए। अगर आपको मेंटेनेंस में मिल रहा है तो टैब ओवर ना खोल के रखिए, सब कुछ मेंटेन रखिए। फिर जब आपको अच्छे अमाउंट में पानी मिल रहा है तो आपको उसका यूज़ भी अच्छे अमाउंट में करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, और आप करेंगे भी, आई होप। तो बच्चों पहले आप ये पढ़ लीजिए जो पीछे का है, फिर हम लोग फ्लॉट देखते हैं। देख लीजिए आप एक बार, बस पीछे डाल के रिवीजन डाल के देखिए ऐसे करके कि आपको कोई दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, वहीं पर आप उसे पॉइंट करिए, अंडरलाइन करिए तुरंत। चलिए तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ। तो इफेक्ट क्या होगा जब पानी ज़्यादा पड़ गया, तब भी क्या होगा, तब भी सॉइल इरोशंस नहीं हो पाएंगे, एनिमल्स तब भी मरेंगे, डिसीज फैलेंगी वहाँ पे क्योंकि गंदा पानी हो रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या होता है? जब हमारे स्मॉल टाउन सिटीज़ होती है, ड्रिंकिंग होती है, नहीं हम लोगों को पानी के लिए सप्लाई करना, तो सप्लाई के लिए एक पाइपिंग लाइन बनाई जाती है, पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, इन्होंने दिखा भी रखा है। तो पहले क्या होता है बच्चों, पहले आपका सेंडिमेंटेशन होता है। सेंडिमेंटेशन क्या होता है कि पानी की ग्रेविटी, इम्प्योरिटीज, क्ले सब हटाई जाती है। फिर आपका फ्लोक्लुमिनेशंस होता है। इसमें क्या होता है कि जो पानी को चिमनी में डाला जाता है, इम्प्योरिटीज और जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज बचती हैं वो भी आपकी इम्प्योर करी जाएगी, फिर आपकी फिल्टर होकर आएगा। फिर आपका क्लोरेशंस होगा, यानी कि क्या होगा कि जो उसके जम्स, बैक्टीरिया, हार्मफुल्स है वो वहाँ पे मार दिए जाएं। तो क्या होगा बच्चों, पहले पानी को प्योर किया जाएगा, इम्प्योरिटीज हटाई जाएंगी, फिर दोबारा मैकेनिकल तौर पे इम्प्योरिटीज हटाई जाएंगी, फिर आपका वो फर्टिलाइज्ड होगा कि कितना बचा है, फिर आपका लास्ट में आपको वो क्या होगा, वो आपको प्योर करके जम्स वगैरह से डाल के आपको दे दिया जाएगा। अब देखते हैं बच्चों वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है कि एक तरीके से आपको पॉल्यूशन से बचाना, ये सब कुछ करना, वाटर को कंजर्व करके रखना कि जो मेरे पास है वो वापस आए, ये ना हो कि कहीं वेस्ट हो जाए, नहीं मेरे पास वापस आए, नहीं कंजर्व करना किसी चीज़ को। या अब मैं बात करूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है किसी टाइम पे, मैं कंजर्व कैसे कर सकता हूँ? पेज टर्न करिए बच्चों, कंजर्व के कुछ पॉइंट दे रखे, मैं पॉइंट पढ़ा देती हूँ वो। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, टर्न ऑफ द टैप, मुझे वेस्ट नहीं करना है वाटर को, टैप को तुरंत टर्न ऑफ कर देना जब मेरा काम खत्म हो गया। व्हेनेवर नॉट नीडेड, जब आपको नीड नहीं है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर वाइल फ्लशिंग द टॉयलेट्स बाय placing a glass bottles inside it, the flushing tank, टैंक को फ्लश करिए। नॉट पॉल्यूटिंग द वाटर विदाउट एनी रीजन, पानी को वेस्ट नहीं करिए बिना किसी रीजन के। विच में अराइज ड्यू टू स्केलिटीज ऑफ वाटर, जो आपका क्या करेंगे, स्केलिटीज ऑफ वाटर को बढ़ाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं। लास्ट टॉपिक वाटर हार्वेस्टिंग। अब तक का कोई दिक्कत वाली चीज़ तो नहीं रही, एक बार और छोटा सा रिवीजन डाल देंगे और सब कुछ एक बार और ओवरव्यू कर लेंगे। चलो वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं। अदर वे ऑफ वाटर कंबक्शन इज वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक वाटर कंजर्वेशन का ही टाइप है वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ डन बाय कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। हम लोग वो पानी को लेते हैं और उसे इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं कि आने वाले समय के लिए। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट्स फॉल, कि ये है कि जहाँ पर भी रेन हो रही है वहाँ पे पानी, वो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गड्ढे पहले खोद के रख देते हैं कि जब वहाँ पे वर्षा हुई या फिर रेन हुई तो वो क्या हो गई, रिवर में बदल गई। वेयर द रेन वाटर्स फॉल्स ऑन कॉटेज रोड्स एंड बिल्डिंग्स, इट्स फ्लोज इनटू ड्रेन्स फ्रॉम देयर, it goes to rain and lakes which could be far away. Then a lot of effects is required to get this water back to our homes, as water did not seep in ground. Let us discuss two technique for rain water harvesting. पहला दे रखा है रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? इन दिस टेक्निक यू rain water is collecting from the rooftop or to a storage tank thrown or the pipe. This harvesting may contain soil for the roof. It needed to be fertilized before it is used. The pipe can also go directly into a pit. The ground by the it's also slip into the soil, recharge, refill the groundwater.
पानी आया बच्चों, उन्होंने क्या करा, सॉइल को रिफिल कर दिया, दोबारा से भर दिया। अगर कुछ वो हो तो रॉड साइड्स वगैरह पे जैसे हम लोग कर देते हैं ड्रेन वगैरह बना के, तो ये हो जाता है। तो और बच्चों हम लोग एक बार चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। नेचर से हमें गिफ्ट मिला है, यूज़ ऑफ वाटर बहुत जगह यूज़ करते हैं हम लोग, एक डे भी नहीं डिज़ाइन कर सकते। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर्स हैं और हमारे पास सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर्स क्या हैं, जैसे कि आपके बेल्स हो गए और हमारी क्या हो गई, ये तुम्हारी स्प्रिंग हो गई। और अगर मैं सरफेस ऑफ वाटर की बात करूँ, रिवर्स, ये सब कुछ क्या है, सरफेस ऑफ वाटर्स है। अवेलेबिलिटी यूज़ क्या है, ह्यूमंस को कहाँ से मिलता है, ह्यूमंस को बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाता है, रिवर्स, ओशंस वगैरह से। और अगर सूखा पड़ जाता है बच्चों तो बहुत सारे हम लोग एनिमल्स के साथ ही मरे हुए मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलता है। फ्लॉट से क्या होता है, सॉइल डिप्रेशन हो जाता है, यानी ज़्यादा पानी बहता है तो डिसीज़ ज़्यादा स्प्लेंड होती है हमारी। वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने देखा, हम लोग पहले सेंटिमिटेशन करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं, फिर और क्लीन करते हैं, इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, फिर फर्टाइल कर देते हैं और फिर उसके जम्स मारते हैं किस में बच्चों, कैलोनेशंस में। वाटर कंजर्वेशन क्या है कि वाटर को पूरा कंजर्व करना कि हमारे पास वापस आए। वाटर हार्वेस्टिंग भी कन्वर्जन का अनदर पार्ट है, जिससे हम लोग गड्ढे वड्ढे खोद के रख देते हैं और उनमें पानी भर जाए, जो मैं आगे चल के मिले। चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में, इसकी एक्सरसाइज करने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।